Hello everyone, this is day 3 of English reading for beginners. So I hope first and second part of this series is helpful to you. अगर आपको वो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़ देना so that I can know that it is helpful to you. So today is day 3 and today we are going to do very important topic that is diagraphs. Diagraphs क्या होते हैं और उनको कैसे as in English reading use किया जाता है that I'm going to tell you in this video. So do watch this video till end so that you can easily learn the full concept how to teach your kids the new sounds. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राफ्स होते क्या हैं? डायग्राफ्स होता है दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन. सो जब दो लेटर्स कंबाइन होकर एक न्यू साउंड क्रिएट करें देन दैट आर नोन एज डायग्राफ्स. डायग्राफ्स सो डायग्राफ्स में कॉन्सोनेंट्स भी दो मिलके साउंड बना सकते हैं और वॉवल्स भी मिलके दो साउंड्स बना सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कॉन्सोनेंट्स. सो जब दो कॉन्सोनेंट्स मिलके एक न्यू साउंड क्रिएट करते हैं देन दैट आर नोन एज कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स. So here are the examples. Here are the few examples जो कि consonant जो हैं दो मिलकर एक new sound create करते हैं. जैसे कि SH, S, H. So these two have the different sounds. दोनों की S और H की दोनों letters की individually एक different sound है. लेकिन जब हम इनको इकट्ठा लिखते हैं SH, then it becomes sh. Like that is in my name, Sheena. Sh. So SH को इकट्ठे हम sh pronounce करेंगे. For example, shop, shut. So it can come at the end of the word also, like fish, wish, like this. So SH के बाद आ गया CH. ये भी दो कॉन्सोनेंट्स हैं बट ये मिलके दो अलग अलग लेटर्स की अलग अलग साउंड्स हैं. C और H की डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं बट जब हम इन दोनों को इकट्ठे कंबाइन कर देते हैं तो ये च साउंड प्रोनाउंस करती है. च जैसे कि चेरी, चेरी. सो फॉर एग्जाम्पल चिन, चिन, चिट, चॉप. So at the end of the word like such, much. इसके बाद आ गया TH. TH की भी ये ऐसे ही दो कॉन्सोनेंट्स मिलके एक न्यू साउंड बनाते हैं लेकिन यहाँ पे ये दो न्यू साउंड्स बना रहे हैं. एक नहीं दो साउंड्स न्यू बना रहे हैं. जैसे कि एक द साउंड बनेगी TH से, एक थ साउंड बनेगी. जैसे कि दिस, यहाँ पे द साउंड है, दिस, दैट, दीज. TH हैज अ द साउंड एंड यहाँ पे TH इज अ थ साउंड जैसे कि थिन, थ्री. और एंड पे भी आ सकता है ये जैसे कि क्लोथ, क्लोथ. सो ये आपको बताना पड़ेगा बच्चों को कि कई वर्ड्स में द TH एज अ द प्रोनाउंस होता है और कई लेटर वर्ड्स में TH एज अ थ प्रोनाउंस होता है. सो विद द प्रैक्टिस दे विल लर्न दैट कहाँ पे द पढ़ना है और कहाँ पे थ पढ़ना है. सो नाउ कम्स PH. PH इज प्रोनाउंस्ड एज फ, फ. Photo, photo, PH, photo, phone, phone. Now comes WH. Now WH is also pronounced very differently. कई बार W silent होता है और कई words में H silent होता है WH words में. For example, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं what, तो यहाँ पे हम H को नहीं पढ़ रहे. H is silent, only W is voiced. So you will say what, where, why, when. इन सब वर्ड्स में H की साउंड नहीं आ रही सो ओनली W को रीड करना है. बट इन वर्ड्स में जैसे कि who, whose, सो ज्यादातर जब O आती है इसमें तो आपको H रीड करनी है और W को साइलेंट रखना है. जब भी O वाउल आता है देन यू विल रीड H, यू विल रीड H एंड W विल रिमेन साइलेंट. सो जैसे कि who, whose. सो इस तरीके से WH कई वर्ड्स में W साइलेंट होती है और कई वर्ड्स में H साइलेंट होती है. दिस यू हैव टू टीच टू योर किड्स. नाउ कम्स टू वाउल डायग्राफ्स. सो वाउल डायग्राफ्स क्या होते हैं? जो जब व्हेन टू वाउल्स आर कमिंग टुगेदर इन अ वर्ड लाइक वी हैव डन इन द डे 2 वीडियो ऑल्सो. उसमें मैंने बताया कि जब टू वाउल्स इकट्ठे आते हैं तो व्हेन टू आर वॉकिंग टुगेदर वन विल स्पीक एंड अदर विल रिमेन साइलेंट. सो लाइक दिस हेयर ऑल्सो जब दो वाउल्स इकट्ठे आते हैं तो सिर्फ जो पहले वाला वाउल है वो बोलेगा, दूसरे वाला साइलेंट रहेगा. फर्स्ट वाउल विल स्पीक एंड सेकंड विल रिमेन साइलेंट. जैसे कि रेन, रेन. सो जो पहले वाला हम बोलेंगे इसमें जैसे कि ए, ई, जो इनके पहले पहले वाले वाउल्स हैं when you will speak that so इनकी लॉन्ग साउंड बोलनी है. लॉन्ग साउंड मतलब इनका खुद का नेम बोलना है. जैसे कि ए को ए बोलना है, ई को ई बोलना है, आई को आई बोलना है एंड ओ को ओ बोलना है. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने बोलना है रेन, आई इज साइलेंट हियर, रेन, सी, टी,
T-E-T, pie, goat. See, second is silent and you have to speak only the sound of the first one and the long sound of the first vowel. So these are the digraphs, and in this way they are very much useful in the words, and if your child knows about these digraphs then they can easily read so many words fluently. So must teach them about the digraphs. It will be very helpful to them to read English fluently. I hope this video is informative to you. So if you find this informative, please do click the like button and do share it also with your friends and family who so you think that they need this video. They want to teach their kids reading at home. So that's all for today. Bye bye.